नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। आज मैं एक ऐसे विषय पर डिबेट करने जा रहा हूं जो बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि जब किसी महिला का तलाक होता है तो सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रश्न भी यही होता है कि अगर उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उसका आगे का जीवन कैसे चल पाएगा, उसका गुजारा भत्ता कैसे होगा। और इस बड़े सामाजिक मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का पूर्ण हक है। हर धर्म की महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने का पूरा अधिकार है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इस मुद्दे को धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि यह शाह बानो पार्ट 2 वाला फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शरिया में दखल देने जैसा है। कई मुस्लिम संगठन और मौलाना इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसलिए आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर शाह बानो का फैसला क्या था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि मुस्लिम महिलाओं के हक को धर्म से क्यों आखिरकार जोड़ा जा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा आर पार में। तलाकशुदा महिलाएं गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिलाओं को हक। हर धर्म की महिला को धारा 125 के तहत याचिका का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आते ही चौतरफा हलचल शुरू हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो इसे शरिया कानून में दखल बता दिया। ये फैसला बुनियादी तौर पे शाह बानो का रिपीटेशन है। ये जो फैसला है वो शरीयत से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, शरीयत से मुतादिम है और मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है। शौहर से मेंटेनेंस लेना ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये मर्दों पर एक और ज्यादा एक ज्यादती हो। किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मान्य है और उसके बाद क्या कहने की बात रह गई है। इट हैज बीन ट्रीटेड एज लॉ ऑफ लैंड अनलेस पार्लियामेंट अमेंड्स इट, ऑल्टर्स इट, कि पार्लियामेंट ही उसको ओवर रूल कर सकता है। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम की बेटी और टीएमसी महिला मोर्चा से जुड़ी प्रियदर्शनी हकीम ने तो अलग ही तर्क दे दिया। औरत को वहां पहुंच जाना चाहिए कि अगर मेरा तलाक हो गया तो मुझे तकलीफ दिल में हुआ, लेकिन कल से पैसा कहां से आएगा ये नहीं सोचना चाहिए। महिलाओं की गरिमा को पुनर्स्थापित करने में जाति वर्ग मजहब के बियॉन्ड जाकर यह निर्णय मील का पत्थर और युगांतकारी साबित हुआ है। जो खता 39 साल पहले हुई थी 1985 में, वो आकर अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसका परिमार्जन कर दिया है। तो बड़ा सवाल है कि इस सामाजिक मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखना क्या उचित है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 39 साल बाद शाह बानो पार्ट 2। तो वक्त है अब आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, शाह बानो पार्ट 2 वाले फैसले का तथ्यात्मक विश्लेषण। 1985 में क्या हुआ था, तकरीबन 40 साल पहले क्या हुआ था, मैं आपको यह भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 23 अप्रैल 1985 को क्या आया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो मामले में बड़ा फैसला दिया था, लेकिन 10 जुलाई 2024 को तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ते के हकदार हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पूर्व पति से भत्ते का हक है। अब इसके बाद सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को पूर्व पति से गुजारे भत्ते का हक है, लेकिन इस फैसले को पलट दिया गया था। शाह बानो फैसले के बाद क्या हुआ था यह भी आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, देश भर में राजनीतिक माहौल बहुत गर्मा गया था और यह जो माहौल गरमाया था, इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फैसले के विरोध में उतर आया था। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने संसद से कानून बनाकर कोर्ट का फैसला पलटा था, यानी उस कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था
जिस कोर्ट के फैसले में मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिल रहा है। इसीलिए वो कहानी पुरानी आज याद आ रही है 1985 वाली, कि जो फैसला तब पलटा गया था, यानी तब के दौरे हुकूमत में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो फैसला पलटा गया था, आज उसको दोबारा सही रास्ते पे लाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कोई और नहीं लेकर आया। बड़ा सवाल क्या है, बड़ा प्रश्न आज का ये है कि क्या एक सामाजिक मुद्दे को धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है, और कई पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसा देख रही हैं, जो कि एक महिला न्याय का मुद्दा है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में राशिद शरीफ साहब है, AIMPLB के यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मेरे साथ यास्मीन फारूकी हैं, SDPI की। दानिश कुरैशी हैं, AIMIM के प्रवक्ता। मेरे साथ सुबूही खान है, राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय जागरण अभियान की, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं आपके साथ दानिश कुरैशी। ये जो फैसला है, ये तो वो 40 साल पहले वाली खता थी जो एक सरकार ने कर दी थी, उसको दुरुस्त करा गया है।